भगवान ने हमें बुद्धि और मन किस लिए दिया? बुद्धि और मन इसलिए दिया ताकि हम जीवन को कला की तरह जिए। कला का मतलब क्या है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी करूंगा आपको इस चीज के लिए। कला का मतलब है आर्ट, इंग्लिश में ART। यानी कि जब आप जीवन को इन 3 शब्दों के मायने समझकर जीते हैं तो कर्म सिद्धांत और आसान हो जाता है। सबसे पहले कुछ भी चीज आप करने जा रहे हैं, आप चेक करो क्या उसकी प्रॉपर अवेयरनेस है मेरे पास, इवन देन अटेंटिव अवेयरनेस है क्या मेरे पास। मैं सिर्फ अवेयर हूं या अटेंटिवली अवेयर हूं मैं उन चीजों के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अवेयरनेस के साथ साथ मुझे उसके बारे में प्रॉपर रियलाइजेशन है। जो भी मैं कर्म करने जा रही हूं, क्या उसका मुझे आभास है? प्रॉपरली मैंने उसको एनालाइज रियलाइज सही से किया है? जो मेरी अवेयरनेस है उनको मैंने चेक किया है, मैंने डेटास पे परखा है, मैंने प्रोफेशनल राय ली है, जो भी उस क्षेत्र के इंटेलेक्चुअल पीपल हो। जैसे डॉक्टर्स की बात करें मेडिकल फील्ड के लिए, टीचर्स की बात करें जिस फील्ड का भी टीचर होगा, मैंने किसकी राय पर, मैं एक्सपर्ट की राय ली है मैंने क्या उस चीज के लिए? दैट ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पे वर्ड हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, चेंज नहीं। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है ट्रांसेंड इन द फॉर्म बाय टेकिंग द राइट एक्शंस, यानी कि हमेशा टुवर्ड्स द हाईएस्ट, ट्रांसेंड इन द फॉर्म, ऊंचाई की तरफ ही होता है, पॉजिटिव की तरफ ही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स व्हाई लाइफ को आर्ट कहा जाता है, जीवन जीने की कला कहा जाता है, आर्ट ऑफ लाइफ। सो चेक करें कि मेरे पास अटेंटिव अवेयरनेस है, क्या मैं सही तरह से रियलाइज कर पा रहा हूं कर्म सिद्धांत को अपने आप के लिए। अब राइट रियलाइजेशन क्या है मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पर रखूंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे कर्म मेरे सामने आ रहे हैं, मेरा पास्ट मेरे सामने आ रहा है। चलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ओल्ड कर्मा मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? कोई भी ओल्ड कर्माज हैं मेरे, हाँ, वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? वो केवल और केवल मेरे बर्थ को डिसाइड कर सकते हैं। दे कैन डिसाइड ओनली माई बर्थ। मेरा जन्म कहां होगा, मेरा जन्म कहां होगा। मैं इसको थोड़ा सा बस इसी पे हम आज का खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम जाएंगे, है ना, फिर अगली कड़ी में और चीजों के बारे में हम डिटेल में जाएंगे, लेकिन आज हमें आप समझें। सो ओल्ड कर्मास मेरा से बर्थ डिसाइड करते हैं। बर्थ डिसाइड कर दिया, माना क्या क्या चीज डिसाइड कर दी मेरे लिए? उन्होंने मेरा मनी डिसाइड कर दिया, उन्होंने मेरा मनी डिसाइड कर दिया, उन्होंने मेरी डाइट डिसाइड कर दी, उन्होंने मेरी कल्चर डिसाइड कर दी, बेसिक बर्थ की कल्चर, मेरा एनवायरमेंट डिसाइड कर दिया, मेरे रिसोर्सेज डिसाइड कर दिए। ये चीज मेरी डिसाइड कर दी, ठीक है। और ये सारी चीज महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज मेरे रिलेशंस डिसाइड कर दी। मैं इसी में ये भी ले लेता, रिलेशंस डिसाइड कर दिए, मेरी सोसाइटी कल्चर वो सब आ गया मेरे पास में। ये चीज मेरी डिसाइड कर दी मेरा जन्म, और मेरे जन्म पे मेरा कोई कंट्रोल भी नहीं है। मेरा जन्म कहां होना था, किस परिवार में होना था, मैं माँ बाप अपनी चॉइस से नहीं चूज कर सकता कि नहीं जी मुझे ये वाले माँ बाप दे दो या वो वाले माँ बाप दे दो। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, वो मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। इट इज ऑल कंट्रोल इन माई पास्ट कर्मास, जो भी मैंने कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि मेरा बर्थ जो हुआ होगा, गॉड कभी किसी को ऐसा जन्म नहीं देते कि अगर उसके पास्ट का कुछ भी कर्मा उसके सामने है, प्रॉब्लम है, और वो उसको उसकी सजा के रूप में मिला है, तो उसके पास कोई मौका ना हो अपने आप को सुधारने का। जज भी जब सजा देता है तो कैदी के अच्छे व्यवहार को देखने के आधार पर सजाएं कम हो जाती हैं। सॉफ्ट कॉर्नर्स है, एक भी चीज ऐसी नहीं हुई है जो आपका उद्धार करने के लिए आपके पास ना दी गई हो। चाहे वो रावण और विभीषण के युद्ध में विभीषण को उस घर के अंदर ऐसा बना दिया जिसने सबका ही उद्धार करवा दिया, जी को लेकर के। रावण ने भी कुछ ऐसा किया कि जिसके कारण से उसके उसके मतलब जो दिखाया गया मैथोलॉजी के अंदर अंतर्गत जो कर्म दिखाया गया, आप किसी भी चीज में देखना, हर जगह पर, है ना। मैं एक बुक में मैं पढ़ रहा था कि एक बच्चा, एक पेंटिंग लगी हुई है, एक बच्चा है जो शैतान के साथ चेस खेल रहा है। शैतान ने बच्चे को चेस में फंसा दिया है। आप मान सकते हैं लाइक यू आर अ बच्चा और योर कर्मास आर द शैतान। उन्होंने फंसा लिया है आपको, ये सारे प्रॉब्लम दे दी हैं आपको। लेकिन बाहर से खड़ा आदमी
जो सिचुएशन में बंदा होता है वो जनरली सिचुएशन के बारे में ही सोचता रहता है, लेकिन बाहर खड़ा एक व्यक्ति, इसीलिए कंसल्टेंट की जगह बनी है, बाहर खड़ा व्यक्ति ऑब्जर्व कर रहा है उस पेंटिंग को और वो कहता है अभी एक चाल बाकी है जहां पे शैतान हार जाएगा। वो एक चाल आप सबके अंदर बाय बर्थ होती है, हम सबके अंदर होती है। अगर ऐसा ना होता तो कोई अब्दुल कलाम ना होता, कोई स्टीवन हॉकिंस नहीं होता, कोई निक बोजे नहीं होता, कोई निक बोजे नहीं होता, कोई महात्मा गांधी नहीं होता, कोई मदर टेरेसा नहीं होती। हम उठा करके देखें, पूरी हिस्ट्री उठा के देखें, कोई आइंस्टाइन नहीं होता, कोई एडिसन नहीं होता। ये इन सब की अगर बैकग्राउंड को आप देखोगे तो इनकी बैकग्राउंड, कोई अंबानी नहीं होता, क्योंकि उनकी बैकग्राउंड में ये सारी चीजें मिसिंग थी, बट उनके पास कुछ था। यहां से मैं क्या मैसेज देना चाहता हूं आप सबको, डेफिनेटली मेरे ओल्ड कर्मास की वजह से मेरे पास कुछ लैकिंग्स होंगी, लेकिन मेरे अंदर निश्चित रूप से छिपी कुछ इनविजिबल पावर्स भी होंगी। और गॉड क्या हेल्प करेगा, मैंने कल बताया भगवान भाग्य नहीं बनाता, भाग्य बनाने के प्रिंसिपल्स के पास ले जाता है आपको। अब क्या होगा, इस पावर को जगाने के लिए वो आपके सामने कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी लाएगा, उस अपॉर्चुनिटी के समय आपको एहसास भी कराएगा कि ये अपॉर्चुनिटी है। बट अब यहां पे क्या चीज काम करेगी, यहां मेरी वो इनर स्ट्रेंथ काम करेगी, यहां मेरा वो इंफॉर्मेशन सिस्टम काम करेगा जो मैंने अब कॉन्शियसली लेना शुरू किया है। अब कोई भी आप में से कह सकता है अभी बच्चा कैसे शुरू में बचपन में सब चीज सीख सकता है, इसीलिए रोल किसका है, यहां पर रोल आता है सोसाइटी का। जो एनजीओज बने हुए हैं, जितने आश्रम बने हुए हैं, जितने स्कूल बने हुए हैं, जो गवर्नमेंट पैटर्न्स बने हुए हैं, जो मीडिया है, इन सबकी जिम्मेवारी बनती है यहां पर ही वो जिम्मेवारी बनती है कि ठीक है, आप किसी के कर्मा फिलॉसफी के अंदर अगर कोई रोल प्ले करना चाहते हैं तो वहां पे जाकर के इन सबको वो रिसोर्स जो है बेसिकली एजुकेशन रिसोर्स या वो जो अपॉर्चुनिटी रिसोर्स है वो किसी प्रकार से उनको वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर वो नहीं भी करवाया गया, एक और हम बिल्कुल हाई चले जाते हैं, चलो ये इन्होंने किसी ने जिम्मेदारी नहीं समझी और उन तक वो कोई चीज नहीं पहुंची, ठीक, तो भी उनके अंदर की छुपी हुई इंटेंसिव प्रॉपर्टी को निकालने के लिए उनकी अंतर आत्मा उनको एक बार रियलाइजेशन जरूर देगी। और यही कारण है कि आप उठा करके देखें हिस्ट्री में कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स में भी चेंजेस आए, जिन्होंने कितने कितने बड़े क्राइम किए थे, जो सारी जिंदगी क्राइम के बीच में रहे। डाकू पंचम सिंह जैसे लोगों के लिए भी आप जान सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, मुझे वो एग्जांपल याद आ गया से मैंने बोला। हर किसी के पास वो मौका होता है, लेकिन जब तो इसका मतलब क्या, बर्थ से ये इस पर मेरा कंट्रोल नहीं था, लैकिंग पर मेरा कंट्रोल नहीं था, लेकिन जो मेरी इनविजिबल पावर थी उसको जगाने पर सिर्फ मेरा कंट्रोल था। और वो जगनी कैसे थी, इंफॉर्मेशन सिस्टम से। अब सवाल सब, चलिए 4-5 साल की आयु तक बच्चे को समझ नहीं होती क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, लेकिन 5 साल की उम्र तक उससे ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि मैं क्या ले रहा हूं और क्या हो रहा है, जैसे हम क्या खा रहे हैं और उससे क्या हो रहा है। उसी प्रकार से आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप चेक करिए, मेरे कर्मों के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल क्यों हूं, मेरी आंखों से कौन देखता है, मैं या पड़ोसी, आंखों से क्या देखना है क्या नहीं देखना है कौन चूज करता है, आई एम, कानों से क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है कौन चूज करता है, आई एम, क्या पढ़ाई पढ़नी है कौन चूज करता है, मैं, किनकी संगत करनी है किनकी नहीं कौन चूज करता है, मैं। चारों तरफ आपके कितनी भी गंद हो, आप उसमें रहते हुए भी खुद को बचा सकते हैं, उसी के एग्जांपल्स हैं, इंस्पिरेशंस जितनी भी हैं। और अगर कोई एक व्यक्ति वो कर सकता है, इट मींस वो इसीलिए इंस्पिरेशन बना है ताकि वो बहुत लोगों को वो इंस्पिरेशन दे सके। इसका मतलब जो नहीं बदल पा रहे हैं वो इंस्पिरेशन लेना ही नहीं चाहते, एक्चुअली वो सिर्फ दोषारोपण प्रवृत्ति का पार्ट होना चाहते हैं, वे अपने ओल्ड कर्मास को ही दोष देते रहना चाहते हैं। अब मैं यहां पे एक बात और आपको बता दूं,
ओल्ड कर्मास के कारण से सोल के अंदर जो वीकनेस आई हुई होती है, वो वीकनेस तभी जागेगी जब उसका ये इंफॉर्मेशन सिस्टम करप्ट रहेगा। क्योंकि क्योंकि जो भी वीकनेस है वो भी एक विचार है, वो भी एक भावना है। आप मुझे खुद सोच के बताइए, यदि कोई चीज अपनी आंखों से देखी ना हो, सुनी ना हो, पढ़ी ना हो, संगत ना करी हो, उसके बारे में कोई भी थॉट और कोई भी इमोशन क्रिएट करके दिखाइए। यदि आपने मुझे आज से पहले ना सुना होता, ना देखा होता, ना मेरे बारे में बात होती, तो शायद मेरा आपके जीवन से कोई रिश्ता नहीं होता, ना मेरे कारण से कभी आपके जीवन में कोई दुख आया, ना कोई सुख आया, क्योंकि मैं वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। इसका मतलब हम जितने भी दुखी हैं या जितने भी सुखी हैं, वो पास्ट कार्मिक अकाउंट की वजह से नहीं है, वो इस जन्म में हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन अंदर डाली है, वे ट्रिगर पॉइंट है मेरे। उन्होंने जाकर के जो सोल के अंदर दफन हो गए थे संस्कार, क्योंकि पांच जन्म की तो मुझे कोई याद थी नहीं। आपने बताइए, आप में से किस किस को अपना पुराना परिवार याद है, किसको अपना पुराना काम याद है, किसको अपना पुरानी प्रॉपर्टी याद है? और जब मुझे वो याद ही नहीं है तो उसका इफेक्ट मेरे पास एक्टिवेट कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन क्योंकि वो कर्म किए तो उसकी वजह से सोल के अंदर वीकनेस आ गई। कैसे? जैसे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपके ऑर्गन वीक हो जाएंगे, अब आप काम करने जाएंगे तो वो ऑर्गन उतना काम नहीं कर सकते। ऐसी सोल क्या, क्योंकि वो एनर्जी है तो वो वीकनेस अब कैरी फॉरवर्ड करके तो आई है। लेकिन यदि मैंने अब उसको अच्छी इंफॉर्मेशन के विटामिन, आंखों से भी अच्छा, कानों से भी अच्छा, पढ़ाई से भी अच्छा, संगत से भी केवल अच्छा अच्छा देना जारी रखा और एम की क्लैरिटी रखी, तो क्या होगा? मेरी मेमोरी बहुत बेहतर होती जाएगी।